वो फिल्मी दुनिया के सुपर कॉप चुलबुल पांडे के जैसा है। नियम तोड़ने वालों को वो कई बार नियम के दायरे से बाहर आकर सबक सिखाता है। अगर कोई घूसखोर एक हाथ से लेता है तो वो उसके दूसरे हाथ पर ऐसा डंडा मारता है कि पहला हाथ रिश्वत का पैसा लेने से इनकार कर देता है। नियम ऐसे कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनता है। बिहार के शिक्षा विभाग में वो अपने काम का नमूना हाल ही में दिखा चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किसकी बात चल रही है। जी हाँ, वन एंड ओनली के पाठक। इनके बारे में स्टाफ दबी जुबान से यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा अफसर अपवाद ही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अब के पाठक को भूमि राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। बिहार का भूमि राजस्व विभाग बड़ी सरकारी कमाई वाला डिपार्टमेंट है। इस विभाग के जरिए सरकार को मोटे पैसों की कमाई होती है। जमीन की रजिस्ट्री से लेकर बालू के खनन तक में इसकी हिस्सेदारी रहती है। लेकिन इसी विभाग में दलालों, जमीन माफिया का बोलबाला है। ये हम नहीं कहते, बल्कि खुद विभाग के कुछ अफसर दबी जुबान से चर्चा करते हैं और मानते भी है। शायद इसीलिए नीतीश सरकार ने भूमि राजस्व विभाग को सुधारने के लिए कड़क आईएएस के पाठक की तैनाती कर दी है। समझिए कि कैसे असर होगा पाठक की इस विभाग में पोस्टिंग का। पहले समझिए भूमि और राजस्व विभाग की कहानी। बिहार में भूमि और राजस्व विभाग को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहा जाता है। हाल के दिनों में बिहार में जमीन के भाव तेजी से बढ़े हैं। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में भू माफिया तेजी से सक्रिय हुआ है। ये माफिया फायदे के लिए कमजोर लोगों, चाहे वो दलित हो या फिर सवर्ण, की जमीनों पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए रहता है। मौका मिलते ही माफिया इन जमीनों पर कब्जा करने से भी गुरेज नहीं करता है। इसके अलावा भूमाफिया उन प्लॉट्स को भी खरीद लेता है जो विवादित हैं, यानी जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद हो। इसके बाद जोर जबरदस्ती के दम पर इन प्लॉट पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके लिए आपको किसी सबूत की जरूरत भी नहीं, ये खेल खुलेआम चलता है। पटना समेत कई जिलों में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। लबोलुआब ये कि इस माफिया की सेटिंग विभाग में भी होती है। अब के पाठक क्या करेंगे? आईएएस के पाठक शुरू से कानून के साथ चलने वाले अफसर माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार कोई फैसला कर लिया तो ये उससे पीछे नहीं हटते हैं, भले ही दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत जमीन के दलालों और भू माफिया को होने वाली है। यूँ समझिए कि के पाठक को दफ्तर में घुसते ही ये पता चल जाता है कि सिस्टम में छेद कहाँ है। ऐसे छेदों को भरने में के पाठक एक्सपर्ट माने जाते हैं। जाहिर है कि भूमि राजस्व विभाग की कमान संभालते ही के पाठक सबसे पहले सिस्टम के उन छेदों को भरेंगे जहां से भू माफिया को घुसने का मौका मिलता है। अब ये भी जान लीजिए कि बालू माफिया पर कैसे नकेल कसी जा सकती है। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद से ही राज्य में रेत यानी बालू को पीला सोना कहा जाने लगा। इस रेत के दम पर कई खनन माफियाओं ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब तो हाल ये है कि ऐसे माफिया पुलिस पर भी हमला करने से गुरेज नहीं करते हैं। अभी एक दिन पहले ही गुरुवार शुक्रवार की देर रात नवादा में बालू माफिया के एक ट्रैक्टर ने दरोगा को रौंद दिया। हालांकि खनन विभाग भूमि सुधार और राजस्व विभाग से अलग है, लेकिन इतना तय मानिए कि एक बार के पाठक बालू माफिया पर नकेल कसने पर आमादा हुए तो माफिया तो नपेंगे ही नपेंगे। इनका साथ देने वाले खनन विभाग के अफसरों कर्मचारियों पर भी कानूनी कार्रवाई कराने से के पाठक पीछे नहीं हटेंगे। पहला आदेश ही एक्शन वाला था। के पाठक के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई आरंभ होते ही खलबली मच गई है। नवीनतम निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत मानदेय पर काम करने वाले अमीनों से अब से अंचल कार्यालयों में कोई काम नहीं लिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन अमीनों से आगामी निर्देशों तक कोई काम नहीं लिया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग से संलग्न भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के प्रमुख जय सिंह ने समस्त डीएम और सेटलमेंट अधिकारियों को सूचित करते हुए प्रस्तुत प्रक्रिया से परिचित करा दिया है। के पाठक ने विभाग संभालते ही जो पहला आदेश जारी कराया उससे पता चल गया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी ही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। हमारा फेसबुक पर भी पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।